Good morning, everyone. Today we will discuss about the last one topic of the chapter self-help group. Chapter number 3, money and credit. In this topic, we will discuss about the deep concept of the self-help groups for the poor, SHGs. Up to the previous topic, हमने क्या study किया है that no doubt the weaker section of society, the poor section of society, they are mainly depend upon the informal sources of credit. कि जो हमारा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी किस चीज पे डिपेंड है, ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. ऐसा क्यों है? The reason is there that banks or the we can call the formal sources that is not present everywhere in the rural areas. कि हमारे हर रूरल एरिया के अंदर अभी तक बैंक्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे, एज वेल एज अगर वो अवेलेबल भी हैं, जहां पर भी वो अवेलेबल है, the people, the mainly the weaker section of the society, the people who are living in rural area, they are getting so much, facing so much problems in order to get the loan from the informal sources, कि उनके लिए लोन लेना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. As in the some previous case studies we have also study about that कि बैंक लोन जो है उसको अगर एक किसी भी पर्सन ने लेना है, there is a proper requirement of the documents and the collateral. Documentation is required. The collateral means the safety or the guarantee of a particular thing is required in order to get the loan from the banks. तो सबसे बड़ा रीजन क्या है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कि वो बैंक से लोन क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज ऑफ दे आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट असेट्स अलोंग विद देम. तो सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास कोलेटरल नहीं होता. दिस इज द मेजर रीजन, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो लोग लोन नहीं ले पाते फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. और जो ऑन द अपोजिट साइड जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए या एग्रीकल्चर ट्रेडर्स हो गए या सिंपली वी कैन कॉल द एम्प्लॉयर ऑफ देम, वो क्या है कि वो बोरोवर्स को, वो उन लोगों को अच्छे से पर्सनली जानते हैं, तो वो उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं बट विदाउट एनी काइंड ऑफ कोलेटरल. तो यहाँ पर मेनली क्या है, तो यहाँ पर मेनली क्या सिचुएशन आ जाती है कि जो बोरोवर्स हैं वो क्या करते हैं, मनी लेंडर से बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकते हैं, एज वेल एज अगर उन्होंने अपना पिछला लोन रीपे नहीं भी किया तो भी वो अपना अगला लोन उनसे ले सकते हैं. बट इन रिटर्न ऑफ दीज फैसिलिटीज क्या है, होता है, इन रिटर्न ऑफ दीज फैसिलिटीज मनी लेंडर्स जनरली चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? और वो ना अपनी किसी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं. वो उन्हें एक ऐसे सर्कल में पुटअप कर लेते हैं जिनसे कि उनका बाहर निकलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पेनफुल हो जाता है. सो नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, पिछले कुछ सालों से लोगों ने कुछ नए तरीके फाइंड आउट किए हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लोन टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. And this is mainly related to the creation of the SHGs there. The idea is mainly related to the creation of SHG, Women Small Help Group. ओके वो क्या करते हैं, मेनली यहाँ पर कुछ मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, देन दे जस्ट पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स. जनरली इन केस ऑफ द एसएचजी वी कैन कॉल कि एक एसएचजी होता क्या है, इन अ सिंपल एसएचजी वी कैन कॉल दैट देयर विल बी द मिनिमम 15 to 20 मेंबर्स विल बी देयर. और जनरली वो लोग ऐसे होते हैं जो आसपास नियर बाय नेबरहुड में ही रहते हैं, यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, जो आपस में मिलते हैं. दे जस्ट डू द मीटिंग्स रिलेटेड टू देयर वर्क एज वेल एज सेव देयर मनी. वो अपनी सेविंग्स जो है इकट्ठी कर लेते हैं. दे जस्ट कलेक्ट द सेविंग्स ऑफ एवरी मेंबर. और सेविंग्स कितनी हो सकती है, इट मे बी वेरी फ्रॉम 25 रुपीज टू 100 और मोर, एज पर डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पीपल. कि लोगों की जितनी कैपेसिटी है, जितना उनके पास पैसा है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी टू सेव. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आती है, इन ऑर्डर टू
प्रोवाइड द लोन्स हेयर, जनरली ये ग्रुप क्या करता है कि सबसे पहले तो वो सेविंग्स कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठी कर लेता है, देन जो मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के वो छोटे छोटे लोन्स ले सकते हैं इस ग्रुप से, फ्रॉम द ग्रुप itself, for the requirement of their general day to day requirement or the business purpose, anything. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आती है कि जो ये ग्रुप इंटरेस्ट चार्ज करता है, द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ओनली ऑन दीज लोन्स, बट वो चार्ज जो है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द मनी लेंडर चार्जेस। कि ये जो ग्रुप्स हैं जनरली द ग्रुप्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, बट जनरली इट हैपेंड कि वो जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है दैट इज सो मच लेस एज कंपेयर टू द मनी लेंडर चार्जेस। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जब इन ग्रुप्स को चलते हुए 1 ईयर 2 ईयर हो जाते हैं regulars in saving, it means that they are doing their work in a proper manner, regular manner, in an efficient manner, then what will happen, it will become the eligible for the availing loans from the bank। कि ये ग्रुप अब इस बात के लिए हो जाता है, इसमें इतनी कैपेसिटी आ जाती है, then they can get the loan from the bank, that with the help of their own guarantee they can get the loan from the बैंक। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आ जाती है कि जो बैंक है वो लोन सैंक्शन कर देता है इन द नेम ऑफ द ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप इस ग्रुप में क्या आ जाता है कि वो अपनी गारंटी के बेसिस पे लोन ले लेते हैं बैंक से, राइट। एंड जनरली इस काइंड के लोन का यूसेज किस लिए किया जाता है, इन ऑर्डर टू गिव द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स, मींस कि जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं अगर वो अपने लिए कोई छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे मोटे काम करना चाहते हैं, in order to earn the money, then the loan will be provided by the groups at a very reasonable rate। और जनरली इन ग्रुप्स में जो है वो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, किस किस पर्पस के लिए, लाइक द स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर रिलीजिंग मोर्टेज लैंड, अगर किसी मेंबर ने अपनी जमीन को, अपनी किसी असेट्स को गिरवी रखा हुआ है उसके लिए, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, कि उनको अपनी क्रॉप्स को जनरेट करने के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल, बैम्बूज, क्लोथ्स कुछ भी परचेज करना है, अपने हाउसिंग के लिए कोई मटेरियल चाहिए, कोई असेट्स लेने के लिए मटेरियल, असेट्स लेने के लिए मनी चाहिए, जैसे कि कोई स्टिचिंग मशीन या कोई कैटल्स खरीदने आगे वर्क करने के लिए, फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पस इट जस्ट हैपेंड दैट दे प्रोवाइड द लोन, स्मॉल लोन्स। अब यहाँ पर मेन वर्क क्या आता है कि जो जनरली जो डिसीजन लिए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड द लोन एक्टिविटीज, कि सेविंग कितनी कितनी होंगी, कैसे कैसे होंगी, लोन किस किस को दिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, कब उसकी वापसी की टर्म्स होंगी, दैट इज मेनली टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। कि जो ग्रुप है वो ये डिसाइड करता है कि दैट विच काइंड ऑफ द वर्क विल बी डन, हाउ विच काइंड ऑफ द मेन थिंग, कि कितना लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा मेंबर्स को, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, एक साथ रीपे किया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, एज वेल एज ये एक ऐसा ग्रुप भी होता है, एसएचजी इज आल्सो दैट काइंड ऑफ ग्रुप्स व्हिच आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द रीपेमेंट। कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोन दे दिया देन दे विल लीव द थिंग्स, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। कि अगर ग्रुप का कोई मेंबर ऐसा है जो लोन की रीपेमेंट नहीं करता, then the whole members of the group they just follow these kinds of process very seriously, because of generally due to this reason that they are so much faithful people। तो generally बैंक क्या होता है, they just issue the loan against these kinds of group। कि यहाँ पर मेनली आ जाता है कि बैंक्स जो है इसी वजह से वीकर सेक्शन ऑफ वुमेन को वो बड़े ही इजीली, जिन्होंने एसएचजीज बनाए होते हैं वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, इवन इवन इन दिस काइंड ऑफ स्टेट कि उनके पास कोई कोलेटरल नहीं है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एसएचजी, एसएचजी क्या करता है, बोरोवर्स को इस बात के लिए हेल्प करता है दैट इवन इन द केस ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल दे कैन गेट द लोन्स for the different objectives and at a very reasonable rate as like the formal sources।
अब यहाँ पर मेनली क्या आ जाता है कि एसएचजीज जो है वो रूरल पुअर पीपल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या आ जाता है कि इससे विमेन जो है वो सिर्फ इस बात के लिए ही एबल नहीं होती, वो सेल्फ डिपेंडेंट भी होती है, एज वेल एज कि वो एक रेगुलर मीटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विच दे जस्ट डिस्कस ऑन द इश्यूज रिगार्डिंग द लोन एक्टिविटीज, as well as along with the loan activity work they also discuss regarding so many another social issues like the health, nutrition level, domestic violence, so many things are there. As in the picture, we can see very well that an SHG is there. People are sitting along with each other in order to discuss regarding the different kinds of work. Okay, the last one small case study is there. That is the Grameen Bank of Bangladesh. The success story of the Grameen Bank of Bangladesh is there. See, it was a biggest we can say success story कि एक ऐसा बैंक है जिसने वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की क्रेडिट नीड्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे अचीव किया एट ए वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मेनली क्या था, इन 1970 एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ग्रामीण बैंक का, और अक्टूबर 2014 तक इस बैंक ने 8.63 मिलियन मेंबर्स को लोन प्रोवाइड किया था, इन विच द 81,390 विलेजेस वर इंक्लूडेड अक्रॉस द बांग्लादेश। और सारे के सारे जो बराबर्स थे मेनली दे वर द वुमेन एंड दे वर जस्ट बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और वहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जितने भी बोरोवर थे, नो डाउट दे वर वेरी फेथफुल पीपल कि उन्होंने अपना टाइमली लोन वापस किया, as well as the women also proved a one more thing in the economy, that they are not only the people who are just limited to their household boundaries. They are the people, the women are the people who can start and run a variety of the small kind of the business which will lead to the income generation of that people very successfully. So this was the Grameen Bank of Bangladesh who just provide the credit to the weaker section of society at a very reasonable rate, to the great extent we can call, with the help of which the people were able to get their work started in an efficient manner. So now your chapter is completed. So in this chapter we have studied about the concept of money as a medium of exchange, the modern forms of money in the form of currency and deposits with bank. Then we have studied about the loan activities of a banking institutions. After that, the credit was there, the variety of credit arrangement, how credit impact to the people in the different sense, how many sources are there, the formal sources and the informal sources of credit are there in India, which kind of the sources are available, and to whom they are providing the loan to a great extent, and what is the requirement of exceeding or promoting the formal sources of credit in India, in rural areas especially. After that, we have studied about one of the small concept of SHG also, which is a group. They just collect the savings of the members and provide the loans to the members at a reasonable rate of interest.